बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल के शिकार रहते हैं। लू लगना, गर्मी दाने और तबीयत में निढालीपन, बहुत ज़्यादा हम निढाल महसूस करते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम हमारी बॉडी में से नमकियात बाहर आ जाती पसीने के ज़रिए, और चेहरे की रंगत डार्क होना, सन बर्न होना, सन टैन होना, तमाम चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इन सब मसलों को मैंने तमाम मसलों को एक जगह जमा किया है, आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि इन तमाम मसलों से हम परेशान होकर बजाय इनसे हम मुकाबला करें और गर्मी से हम अपने आप को सेव करें, अपने घर, अपने प्यारों को बचा सकें। गर्मी का मौसम वैसे भी बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी का मौसम। और एक सबसे बड़ा मसला तो लोड शेडिंग है जो हमारे मुल्क में है, और उससे तो उस मसले को तो अल्लाह ताला ही हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अपनी वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पे सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें। अब अपनी हम वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला होता है हम सब के लिए, गर्मी दाने। गर्मी दाने जब निकलते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होते हैं, बहुत ज़्यादा चुभन तकलीफ़ देते हैं। बाज़ दफ़ा ये दाने बढ़कर बहुत दर्द वाले हो जाते हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत मसला करता है, उनकी बॉडी पे पूरी बॉडी पे निकल आते हैं गर्मी दाने। अच्छा, गर्मी दाने के लिए हमें क्या करना है? इस मसले के हल के लिए मुल्तानी मिट्टी आराम से हर जगह मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी का हमेशा बनाकर दानों पर लगाएं और खुश्क होने दें, और कुछ देर बाद पानी से धो लें। अमूमन छोटे बच्चों के पूरे बदन पर गर्मी दाने फैल जाते हैं, पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दें और सूखने के बाद उनको थोड़ी देर में नहला दें, क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी ईजिली उतर जाती है। इसके अलावा नीम के ताज़े पत्ते ले लें, नीम के जो होते हैं, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का भी काम दिखाते हैं। मैं पहले भी मेरी वीडियो में बना चुकी हूँ पिंपल्स पे। इसमें विटामिन सी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ताज़े नीम के पत्ते जब आप नहाने का पानी उसमें डालकर नहा लो, उससे भी गर्मी दाने ख़त्म हो जाते हैं। और एक और बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत इजी आप कर सकते, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पानी लें, बर्फ़ जमाएं, उसकी बर्फ़ जब जम जाए तो किसी कपड़े में लपेट के जहाँ जहाँ आपके दाने निकल रहे हैं बच्चों के बॉडी पे, तो उसको कपड़े में लेकर उसकी सिकाई करें, वहाँ से भी दाने ख़त्म हो जाते हैं गर्मी दाने। ये तो रहा जी गर्मी दाने का मसला। अब हम सेकंड मसले पे आते हैं, लू लगना। गर्मी से कैसे बचें? बाहर जैसे बात है, तो लेडीज़ तो घर में रहेंगी, बाज़ लेडीज़ को बाहर निकलना पड़ता है। अभी तो खैर लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन के अलावा जेंट्स अभी ऑफिस बाज़ के खुल चुके हैं और जाएंगे ऑफिस के लिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि ज़्यादा आप पानी पिएँ, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बच्चों को पिलाएं, बड़ों को ही पिलाएं, ताकि हम इस गर्मी से बच सकें। और एक सबसे बहुत आजमूदा ये है, मैं जो आपको बता रही हूँ, ये मेरी नानी करवाती थी, वो बहुत आजमूदा है ये। अगर आपको लू लगने का ख़तरा है, हीट स्ट्रोक का ज़माना स्टार्ट है, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है या लू चलनी शुरू हो गई है, तो उसके बचने के लिए छिलका उतार के, छोटी सी जो प्याज होती है, छोटी सी प्याज को छिलका उतारें और जेंट्स के या बच्चों की जेब में रख दें, तो उससे आपको आपके जो भी बाहर आपका जा रहा है, हस्बैंड, भाई या बच्चे, उनको लू नहीं लगेगी। और सर पे कपड़ा रख लें, टॉवल, थोड़ा मोटा कपड़ा अपने आप सर को ढके, इसके सर पे ज़्यादा आपकी गर्मी ना लगे। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपका चलने का है गर्मी में, तो अपने सर को एक पानी की बोतल हम हमेशा अपने साथ रखें, ताकि हल्का का सर पे पानी डाल सकें। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 3 पे, निढाल होना। गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आने के बायस बाज़ लोगों की तबीयत इतनी निढाल होने लगती है कि उनको चक्कर आने लगते हैं, निढाली नींद गुनूदगी होने लगती है। इसकी वजह क्या है? हमारे जिस्म से एक्स्ट्रा पानी पसीने के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है, नमकियात की कमी होने लगती है। इसके लिए बेस्ट है कि आप घर में लेमन
नींबू, शक्कर, नमक और पुदीने के चंद पत्तों का पानी बनाकर रखें, घर में सबको पिलाएं। और जो बाहर जा रहे हैं, बाज़ मज़दूर तबका, मेरे मज़दूर भाई लोग हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो निहार मुलाजमी पीकर निकले पानी, पुदीना, नींबू और शक्कर नमक का पानी पीकर निकले, ताकि उनको पूरा दिन का रिकवर रहेगा। उनको साथ भी पानी दे देंगे, बहुत ज़्यादा पानी, उनको थकान भी महसूस नहीं होगी, अपने आप को फ्रेश महसूस करें। और घर में मीठी या नमकीन लस्सी या छाछ जो होती है उसका इस्तेमाल करें। सत्तू, ताज़ा फलों का रस का इस्तेमाल ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ा दें। तो गर्मी है, कच्ची, अच्छा बात है हम कच्ची सब्जियों की तरफ, गोश्त का थोड़ा इस्तेमाल हम थोड़ा तर्क करना पड़ेगा गर्मियों में। गर्मी लगने या लू लगने से बचाव के लिए खाने के साथ कच्ची प्याज ज़रूर खाएं, खाने में भी खाएं और साथ अपने साथ रखें भी। बतौर सलाह इस्तेमाल करें कैरी का शरबत, भी गर्मी से बचाता है, बहुत ज़बरदस्त शरबत होता है, बहुत आसानी से ही बनता है। गर्मी में बाहर से आए तो गर्मी की शिद्दत से आंखें जलने लगती हैं तो ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा ठंडे खीरे के कतले, यानी ठंडे जो खीरा होता है उसकी स्लाइस काट के भी आंखों पे रख लें, या मैंने क्यूब्स बनाना सिखाया था, मैं उसका लिंक दे दूंगी। क्यूब बना के रखें, बाहर से आए अपने आंखों पे भी आप इसको रख सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क बख्श। ये तो थी जी कुछ खाने पीने के हिसाब के बारे में बात। अच्छा, अब हम आते हैं पसीने की बदबू, स्मेल बॉडी में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसकी भी मैं रेमेडी बना चुकी हूँ, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी आपको। अगर गर्मी मौसम बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों को पसीने की स्मेल आती है तो उनको चाहिए फिटकरी पानी, जब नहा रहे हो तो उसके अंदर फिटकरी का पानी डाल लें और डालकर उस पानी से नहाएं। अंडर आर्म्स वगैरह में ज़्यादा स्मेल आने लगती है, उससे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी बॉडी में। और एक बॉटल, स्प्रे बॉटल में फिटकरी का छोटा सा पीस के डाल लें और उसमें थोड़ा सा अरके गुलाम मिलाकर मिक्स करके रखें। नहाने के बाद उसको जहाँ होता है, जब पसीने का आपको खुद महसूस होगा यहाँ इस बॉडी में से, इस जगह से ज़्यादा स्मेल आएगी तो वहाँ स्प्रे कर लें। खासकर अंडर आर्म्स में से ही आती है, वहाँ ज़्यादा आप इसका स्प्रे कर लें तो आपको पसीने की बदबू से आपको निजात हासिल हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं चेहरे की रंगत। अगर सन टैन हो जाता है, इसकी तो वीडियो मेरे चैनल बहुत सारी आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं। सन टैन का अच्छा एक चीज़ होती है कि हम बाहर धूप से आते तो हम फ़ौरन नहाने या मुँह धोने चले आते हैं वॉशरूम में, कि फेस वॉश मलें या जी खूब साबुन मलें। ये हरगिज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि साबुन या फेस वॉश में केमिकल मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन वैसी बर्न हुई होती है, उस पर वो रगड़ते हैं तो उसकी वजह से स्किन आपकी और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इसके बजाय आप जब भी धूप से आए थोड़ा सांस लें, हवा में बैठें। थोड़ा हवा में बैठने के बाद हमेशा आप टमाटर ले लें, टमाटर की स्लाइस को हल्का हल्का फेस पे रब करें, हाथों पे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है सन टैन आपका ज़्यादा हुआ है, रगड़ के थोड़ी देर छोड़ दें। आधे एक घंटे के बाद फिर आप जाके अपना सादे पानी से फेस वॉश करें। आप यकीन करें आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। बहुत ज़्यादा आपको ये अमेजिंग ये रेमेडी बताई। अच्छा जी, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, जो ख़वातीन बच्चियाँ लड़कियाँ हिजाब लेती हैं या बच्चे, उनके सरों में पसीना मौजूद जाता है, स्मेल आने लगती, और सबसे बड़ी वजह जुएँ लीक हो जाती हैं। उसकी वजह से भी माएँ सब परेशान रहती हैं। उसका बहुत आसान हल है कि नीम के पत्तों का पेस्ट बना के आप सर में जब लगाएंगे अच्छे से मसाज करके, उसके बाद सर वॉश कर लो, उससे भी जुएँ लीकें ख़त्म हो जाएंगी। और प्याज का अर्क भी आप प्याज का अर्क और एलोवेरा का रस मिलाकर भी उसका रस बालों में लगाएंगे तो उससे भी जुएँ लीकें नमी। और तमाम जो मेरी बहनें और जो बच्चियाँ स्कार्फ बांधती हैं, सर पे हिजाब लेती हैं, उनको तमाम जो सरों के मसले हैं, बालों के मसले हैं, हिजाब की वजह से पसीना आने की नमी हो जाती है, तमाम चीज़ों से उनको भी छुटकारा मिलेगा। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, बल्कि अभी ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा लिंक, आप उसको क्लिक कीजिएगा। इसकी भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत आसान रेमेडी है। तो ये तमाम मैंने मसले मसाइल जितने गर्मी मैं भी जो फेस करती हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक जगह कर दूँ ताकि हम सबको इन मसलों से हम निजात हासिल करें। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अल्लाह ताला इस चीज़ों से हमें शिफा देगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए, आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी।
मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।